इंदौर की सांवेर सीट पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट में अहम बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर और डीआईजी ने राजनीतिक दलों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के साथ कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि किसी भी सभा में 100 से अधिक शामिल नहीं हो पाएंगे लोग। स्टार प्रचारकों की सभा में अधिकतम 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बैठक में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने मतदाता पर्ची बंटवाने का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देने पर आपत्ति जताई है। हम लोगों ने शीघ्र ही आने वाले समय में आचार संहिता लगेगी, उसके लिए हम लोगों ने एक एडवांस में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को बुला के हमने डीआईजी सर ने सबको ब्रीफ किया है। ब्रीफिंग मुख्य तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इश्यूज पे हुई है और जो कोविड को लेकर के जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं इस बार उसको लेकर के हुई है। 5 तक की वाहन चल सकेंगे, 5 के काफिले के बाद आधे घंटे का गैप होना चाहिए, 100 लोगों से ज़्यादा की सभा नहीं होगी, बस समझा दिया गया है सबको। कोई भी अगर स्टार प्रचारक भी आता है तो उसको एक जगह पे 100 से ज़्यादा की व्यवस्था, 100 से ज़्यादा की सभा नहीं हो सकती है। आज मुख्यतः इस कलेक्ट्रेट सभागार में सभी राजनीतिक दलों के साथ एक संयुक्त बैठक की गई और इसमें मुख्य तौर पर आगामी आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के जो विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और महत्वपूर्ण है कि कोई अगर एक सभा होती है उस सभा में 100 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, अन्यथा उस पर आईपीसी की धाराओं में और विभिन्न 188 आईपीसी में भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमने आपत्ति एक तो सामूहिक दोनों पार्टियों ने दर्ज कराई, हमारे अध्यक्ष भाजपा के भी और जनप्रतिनिधियों ने, कि यदि स्टार प्रचारक दोनों पार्टी से आते हैं तो उसको 500 संख्या करी जाए। 100 बहुत कम होती है और नुक्कड़ सभाएं एक स्टार प्रचारक की करना कोई औचित्य नहीं है। चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय और सभी के लिए इसमें उसके पालन करना आवश्यक होता है। ये बात अलग है कि अब कांग्रेस की अपनी सोच है, उनका अपना तरीका है कि वो तो हमेशा अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए ही दबाव की बात करते हैं कि अगर हम इस प्रकार बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दबाव रहेगा। और ये उपचुनाव है, मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी स्पष्टता के साथ में और पूरी तरह से हमको भी अधिकारियों पे इस प्रकार का आरोप लगाने की वजह से स्वतंत्र काम करने के लिए उनको सहयोगात्मक हमारा व्यवहार होना चाहिए।